नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC साइंस। आज हम आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम इस चैनल पर केवल साइंस पढ़ाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार हमारा मेन फोकस रहेगा HSSC साइंस के लिए। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज हमारा फर्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, जिसका नाम रहेगा गति। क्या नाम रहेगा? गति। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, आपने इसको 9वीं क्लास में शुरू किया होगा। मोशन, क्योंकि गति तो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं चलते रहते हैं। गति होता क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको हम गति बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टाइम। जब हम गति करते हैं तो 5 पैरामीटर से हमें गुजरना पड़ता है। पहला पैरामीटर का नाम रहेगा दूरी। क्या नाम रहेगा? दूरी, क्योंकि गति करने के लिए मेरे सबसे पहले क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दूसरा, हमें शॉर्टकट चलने की बहुत बड़ी आदत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन, क्योंकि हमें कहीं जाना होता है तो हम शॉर्टकट रास्ता जरूर अपनाते हैं। विस्थापन इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा होता है हमारा चाल। क्या होता है? चाल, क्योंकि गति के लिए चाल सबसे ज़रूरी है। क्या है? चाल सबसे ज़रूरी, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। फोर्थ रहेगा वेग, क्योंकि हमें चाल को कम ज़्यादा करना बड़े मज़ा आता है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। फिर पांचवा रहेगा हमारा त्वरण। क्या रहेगा? त्वरण। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। आज हम इन पांचों को बारीकी से पढ़ेंगे। इन पांचों में से कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इनकी ऐसा ही मात्रक पूछना हो, CGS मात्रक पूछना हो, VMS उत्तर पूछना हो, या इनसे कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इनके बारे में हमें कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहले हम दूरी पर बात कर लेते हैं। चलो हम थोड़ी आपको बता दें कि गति होता क्या क्या है। सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, वाइब्रेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, तरह तरह के मोशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए ज़्यादा लंबे ना चलकर हम सबसे पहले दूरी पर बात कर लेते हैं। दूरी क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 दूरी, डिस्टेंस। देखो क्या होता है? एक्चुअल पाथ, यानी जहां जहां से आप गए दाएं बाएं, जो ओरिजिनल रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी, यानी एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, ये इसकी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूरी क्या है, तो आपने सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, एक्चुअल पाथ, यानी ओरिजिनल रास्ता। उसके बाद एसआई मात्रक। क्या? एसआई मात्रक किसका? दूरी का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, और सिंबल इसका स्मॉल m। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या? इंटरनेशनल सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग इसका ऐसा ही मात्रक रहेगा मीटर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं CGS मात्रक। किसकी बात कर लेते हैं? CGS मात्रक, वो रहेगा सेंटीमीटर। क्या रहेगा? सेंटीमीटर। देखो वैसे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रेडियस, डायमीटर, कोई भी हो आपका, उन सभी को हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। सेंटीमीटर में इसको माप सकते हैं, किलोमीटर में इसको माप सकते हैं, फुट में इसको माप सकते हैं, हैंड स्पैन, यानी जो आप हैंड स्पैन में इसको माप सकते हैं। वो भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक होता है SI हमारा ये हो गया। एक होता है MKS, एक होता है FPS। क्या होता है? FPS। और एक होता है CGS। क्या होता है? CGS। ये मात्रक हैं। MKS का मतलब है, M से मतलब है मीटर। क्या है? मीटर। F से मतलब है फिट। क्या है? फिट। इससे मतलब है सेंटीमीटर, यानी इससे हम इस दूरी को माप सकते हैं, चाहे आपकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, उन सब को हम मीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे? मीटर में। उसके बाद इसका छोटा मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए CGS की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका पूरा नाम है। अगर आपसे छोटा पूछा जाए तो सेंटीमीटर में मापेंगे, इंच में भी इसको माप सकते हैं, किसमें, इंच में भी इसको माप सकते हैं। उसके बाद यह हमेशा धनात्मक होता है, यह हमेशा कैसा होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव रहता है। क्या आपने कभी माइनस की दूरी तय की है, कभी नहीं की होगी। चाहे आप नीचे गए हो, चाहे ऊपर गए हो, दाएं गए हो, बाएं गए हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं आज इतनी दूरी तय करके आया, यानी इसको पॉजिटिव में मापेंगे। एक होता है अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि होती है। अब आपको राशि का पता होना चाहिए। अखबार वाली राशि की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम साइंस की राशि की बात कर रहे हैं। राशि को बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, जिसको हम मेजरमेंट कर सकें। अब राशि की बात करते हैं। राशि दो तरह का होता है, एक होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। दूसरा होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। अब जो हमारी स्पीड है वो अदिश राशि के अंतर्गत आती है। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। दोबारा बताइए, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कोई वैल्यू तो जरूर होती है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि जिसके पास दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। जैसे बल, क्या, बल, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आगे हम सभी से परिचित आपको करवाएंगे। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम एक बात और कर देते हैं कि इसका विमीय सूत्र, क्या, विमीय सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। देखो एक सिस्टम नहीं, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसका आपको एक अच्छे सा लेक्चर दूंगा आपको। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, रेडियस, डायमीटर, सबको हमने किस में मापा, मीटर में मापा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं, एक सिस्टम ने, उन्होंने क्या किया, इन सभी का एक एल, कैपिटल एल डिनोट कर दिया। क्या डिनोट कर दिया, कैपिटल एल डिनोट कर दिया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 L1 T0। भाई क्या बनेगा, m0 L1 T0। m का मतलब मास रहेगा, मास यहाँ पर नहीं है। l का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रेडियस, डायमीटर। l, t का मतलब टाइम। तो इसका विमीय सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, दूरी का विमीय सूत्र क्या रहेगा, m0 L1 T0 रहेगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए अब हम विस्थापन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, छोटा रास्ता। यह डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि होता कैसे है। तो अपन विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। दूसरा नंबर है विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट पाथ। क्या है, शॉर्ट पाथ। यह डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल यानी प्रथम और अंतिम पॉइंट पर। प्रथम और अंतिम पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान रखा है, यहाँ पर कोई चूहा है। क्या है, कोई भी चूहा है। अगर वो इस रास्ते को अपनाता है, बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन में, ये तो हो गया इसका विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। अगर वो ऐसे जाता है, वो उसका हो गया दूरी। क्या हो गया, दूरी। मान लीजिए आप 4 मीटर इस तरफ गए, 3 मीटर वापिस आए, तो आपका विस्थापन पूछा जाए तो आप विस्थापन देखो, आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट का बीच का दूरी, उसको बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। मान लीजिए आप 4 मीटर इस तरफ गए, 3 मीटर इस तरफ गए, तो आप इस लाइन को बोलेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मिलाती है, उस लाइन को हम बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन। भाई इसका जो ऐसा ही मात्रक है, वही वाला ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा,
आप समझ गए, ये भी क्या है कि दूरी तो है, इसको मापा जाता है मीटर में। सीजीएस मात्रक क्या रहेगा इसका, सेंटीमीटर, क्या रहेगा, सेंटीमीटर। ये देखिए जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये एक सदिश राशि है। क्या ये एक सदिश राशि है? कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका जो विमीय सूत्र है m0 L1 T0, ये इसका क्या है? विमीय सूत्र है। क्या ये? विमीय सूत्र। अब चलो हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक खेत है, ये भी 10 मीटर 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 है। यहाँ पर आप खड़े हैं, आप मान लीजिए ए पॉइंट पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? ए पॉइंट पर। आप इस खेत का चारों तरफ एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करते हैं। कितनी सेकंड में? 40 सेकंड में। आपने इस खेत के चारों तरफ टोटल 140 सेकंड चक्कर लगाए, मतलब 140 सेकंड घूमे, तो आप इसकी दूरी और विस्थापन निकालें। क्या निकालें? दूरी और विस्थापन निकालें। अब देखो, एक चक्कर हमने 40 सेकंड में पूरा किया और 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे? कितने लगाएंगे? तो 140 बाई 40 तो कितना आ गया? 3.5 चक्कर। कितने चक्कर लगाएंगे? 3.5 चक्कर। एक चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, तो 3.5वें चक्कर में कहाँ पर होंगे हम? यहाँ पर होंगे। कहाँ पर होंगे? यहाँ पर। अगर हमने 7 चक्कर लगा दिए तो फेरे हो जाएंगे, हम वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। देखो इन्होंने कितने चक्कर लगाए? 3.5। 3.5 में ये यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। देखो यहाँ से लेकर इस लाइन को जो मिलाता है उसको तो हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब देखो 10, 20, 30, 40, यानी 40 गुणा में 3.5 तो कितना आ गया? 140 मीटर। ये आ गई इसकी दूरी। क्या आ गई? दूरी। अब हम निकालेंगे विस्थापन ए और बी के बीच की दूरी। इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? a√2। ए की जगह कितना लिखेंगे? 10, यानी कितना आ गया? 10√2 मीटर। ये हमारा क्या रहेगा? विस्थापन। क्या रहेगा हमारा? ये विस्थापन। तो समझ गए आप इस बात को भी। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, अब स्पीड की बात करते हैं। नंबर 3, स्पीड यानी चाल। ये क्या होता है? दूरी बाई समय। दूरी बाई समय, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए SI मात्रक, किसकी बात करेंगे हम अब? SI मात्रक। डिस्टेंस को मापा मीटर में, टाइम को मापा सेकंड में, तो कितना बन गया? मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें CGS मात्रक की, किसकी बात करें? CGS मात्रक, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, तो क्या आ गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें, ये क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा धनात्मक। क्या है? धनात्मक होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। क्या आपने कभी माइनस की स्पीड तय की है? नहीं की होगी। ये एक सदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसके पास कोई दिशा नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ये तो हमारी बात होगी चाल के बारे में। चाल की बात अगर आप करें, औसत चाल, किसकी बात करें? औसत चाल की अगर हम बात करें, औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी मान लीजिए आपने यहाँ से, मतलब कि एक जींद शहर से दिल्ली तक का सफ़र तय किया। ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल एक स्पीड में ऐसे चलेंगे, आपकी स्पीड चेंज रहेगी, आप कहीं ना कहीं ज़रूर रुकेंगे। आप तो हम क्या बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उसको बोलते हैं औसत चाल। और एक होता है एक समान चाल। क्या होता है? एक समान चाल। एक समान
चाल। कब होता है एक समान चाल? जब आपका स्पीड एक जैसा रहे, यानी इक्वल समय में, यानी एक समान चाल कब होता है? जब आप इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करें, समान समय में समान दूरी तय करें। मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 1 मीटर, उससे अगले सेकंड में 1 मीटर, उससे अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, उससे अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। मान लीजिए आपका टाइम है या आपका डिस्टेंस है, आपने 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है असमान चाल। क्या होता है? असमान चाल। असमान चाल यानी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 3 मीटर, तीसरा जो सेकंड आएगा उसमें आधा मीटर, यानी इस तरह डिस्टेंस को आगे पीछे करना, यानी अनइक्वल। ऐसे बनाएंगे इसके ग्राफ कर, आपसे पूछ ले जाए ऐसे। ये हमारा क्या बन गया? असमान चाल। क्या बन गया? ये असमान चाल। अब हमें पता चल गया कि दूरी किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं? दूरी बाई समय, डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर बाई सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक रहेगा, CGS इसका सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा। औसत चाल, क्या? औसत चाल टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कुल दूरी बाई में कुल समय। यह हमेशा धनात्मक होता है, ये एक अदिश राशि है। क्या ये? अदिश राशि। अब हम बात कर लेते हैं विमीय सूत्र। किसकी बात कर लेते हैं? विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड है, यानी मास यहाँ पर नहीं है, मीटर की जगह क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, टाइम की जगह हम ये लिखेंगे, तो इसका ये विमीय सूत्र होगा। क्या गए? विमीय सूत्र m0L1T-1, यानी m मास यहाँ पर नहीं है, L1 है, T-1 है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, यानी विस्थापन बाई समय, वेग। हम बता दें, एक तो v होता है, ये तो है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। एक u होता है, ये होता है प्रथम वेग। क्या होता है? ये प्रथम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेग, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी विस्थापन बाय समय। विस्थापन बाय समय। देखो, विस्थापन को किसी में मापा आपने? मीटर में। टाइम को मापा सेकंड में। तो ये क्या बनेगा? SI मात्रक। क्या बन गया? ये SI मात्रक। सेंटीमीटर बाई सेकंड, ये क्या बन गया? CGS मात्रक में। क्या बन गया? CGS मात्रक। जो वेलोसिटी है वो प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, और जीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका विमीय सूत्र m0L1T-1। क्या होता है? m0L1T-1 इसका विमीय सूत्र होता है। क्या होता है? विमीय सूत्र। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, जो हमारा 5वें नंबर का बच गया, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन यानी इसको हम त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं इसको? त्वरण बोलते हैं। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। देखो, त्वरण में इसका जो सिंबल होता है छोटा a होता है। क्या होता है? छोटा a। इसको एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? a बराबर वेग बाई में समय। वेग बाई में समय यानी v बाई में t, यानी v माइनस u बाई t, t2 माइनस में t1। देखो, फाइनल माइनस में इनिशियल, बाई में फाइनल समय, बाई माइनस में इनिशियल समय। क्या लिखते हैं इसका हम? a इज इक्वल टू वी यू बाई में t2 माइनस में t1। क्या लिखते हैं? ये वाला लिखते हैं। इसका जो SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा? वेलोसिटी का क्या था? मीटर बाई पर सेकंड था। अब देखो, ये तो वेलोसिटी का हो गया, बाई में
टाइम, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका ऐसा ही मात्रक है। अब हम बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक की। इसकी बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई ये भी क्या है सदिश राशि है। कौन सी राशि है सदिश राशि। इनको याद रखना अदिश कौन सी और सदिश, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये भाई आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या रहेगा m0 L1 T-2। ये इसका क्या रहेगा विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या एक समान एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण असमान त्वरण। तो इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है एक समान, क्या एक समान त्वरण क्या होता है जब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है, यानी एक समान समय में एक समान वेग बदलता है। दोबारा सुनिए, जब एक समान समय में एक समान वेग बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं एक समान त्वरण बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असमान त्वरण। इसमें क्या होता है एक समान समय में असमान वेग बदलता है। क्या बदलता है वेग बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं असमान त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं असमान त्वरण बोलते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर था एक शरीफ सा, इसके बारे में बातें की। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इस पर हम बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जो हमारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, चाहे वो HSSC से रिलेटेड हो या SSSC से रिलेटेड हो। तो आज के लिए इतना रहेगा। जय